हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। स्टार्टिंग द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इन लास्ट लेक्चर हम लोग ने कुछ इंपॉर्टेंट सम्स देखे थे। कौन से वाले? टू प्रूफ के। आज के लेक्चर भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सम्स देखेंगे। कौन से वाले? टू प्रूफ के। तो स्टार्ट करते बच्चों। फर्स्ट सम क्या लिखा है यहाँ पे? tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए द होल स्क्वायर प्लस cot a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर ए द होल स्क्वायर इज इक्वल टू sin a इंटू cos a। ये प्रूफ कर दो, ठीक है। सो वेरी सिंपल, स्टार्ट करते हैं। कहां से? LHS। सो भी क्या लिखा है यहाँ पे LHS में? फर्स्ट हम लोग ये पढ़ते हैं, ध्यान दो जरा। क्या है यहाँ पे? tan a अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर है, 1 प्लस tan स्क्वायर है, ओके, द होल स्क्वायर प्लस cot a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर है, द होल स्क्वायर। ये सब आने के लिए हम लोग को तीन ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आने मांगते हैं, तीन आइडेंटिटीज। एक साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है? 1। मैं पे लिखता है दैट इज s स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकंड क्या होता है बच्चों? sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट क्या होता है बेटा? cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। साइन बोले तो कोसेक का उल्टा, कोसेक बोलेगा तो साइन का उल्टा, cos tan, cos sec का उल्टा, sec cos का उल्टा, tan cot का उल्टा, cot tan का उल्टा। अब यहाँ पे ध्यान देना, क्या ये 1 प्लस tan स्क्वायर को मैं sec स्क्वायर लिख सकता हूँ? बराबर है ना बच्चों? ये 1 प्लस tan स्क्वायर को हम sec स्क्वायर लिखेंगे। तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा? ये tan है तो ऑलरेडी अपने पास है, सो 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर है द होल स्क्वायर, बल्लो बल्ले प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा? cot है, 1 प्लस cot स्क्वायर है, 1 प्लस cot स्क्वायर है, क्या मिलेगा बच्चों? cosec स्क्वायर है, cosec स्क्वायर है द होल स्क्वायर। बराबर है, बराबर है। यहाँ पे कोई डाउट है? देखो ना बच्चों, 1 प्लस tan स्क्वायर sec स्क्वायर, 1 प्लस cot स्क्वायर cosec स्क्वायर, वहां पे थीटा था, यहाँ पे कौन है? a है, ठीक है। अब ये tan a तो tan a ही रहेगा ऊपर वाला, नीचे वाला क्या होगा? ये 2, ये 2। बच्चों ये हमने पढ़ा है स्कूल में, a का स्क्वायर द होल रेस टू 3, तो a रेस टू कितना होता था? 6, 2 इंटू 3, a रेस टू m द होल रेस टू n इज इक्वल टू a रेस टू m प्लस n। तो यहाँ पे 2 2 जा, sec रेस टू कितना पावर मिलेगा? 4 प्लस ये कौन है बेटा? cot है, बराबर है, यस। अगेन cosec रेस टू कितना पावर मिलेगा बच्चों? 4। यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। अब sec किसका उल्टा होता है? sec cos का उल्टा होता है। तो जो फर्स्ट टर्म है ना, उसको हम क्या लिखेंगे पता है? tan a, और 1 अपॉन sec को हम लिखेंगे cos रेज टू 4 है। क्या लिखेंगे बच्चों? cos रेज टू 4 है, 1 अपॉन sec को। सेम, ये cot है तो cot ही रहेगा, और cosec किसका उल्टा होता है बेटा? sin का, तो हम इसको लिखेंगे sin रेज टू 4 है। सिंस cosec थीटा किसका उल्टा होता है? sin का ना, 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कोसेक, या 1 अपॉन कोसेक इज इक्वल टू साइन, हमने वो लिखा, बराबर। अब tan को हम कन्वर्ट करते हैं साइन अपॉन कॉस में, साइन अपॉन कॉस है, बिकॉज हमारा जो आंसर है ना बेटा, वो साइन और कॉस के टर्म्स में, मल्टीप्लाई बाय कॉस रेज टू 4 है, प्लस आगे बोलो कॉट को क्या लिखेंगे? कॉस से अपॉन साइन है, बराबर है बच्चों। मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे? साइन रेज टू 4 है, हाँ या ना? ओके। अब यहाँ पे कॉस के 4 पावर है और यहाँ पे कॉस का 1 पावर है, तो जब कटकुट होगा तो कॉस का कितना पावर बचेगा? कॉस का 3 पावर बचेगा, मतलब कॉस क्यूब a। देखो ना बेटा, अगर ऊपर a का 4 पावर है और नीचे a का 1 पावर है, तो ऊपर क्या बचेगा? a रेज टू 4 माइनस 1, दैट इज a रेज टू 3। ये समझा क्या? a रेज टू m अपॉन a रेज टू n इज इक्वल टू a रेज टू m माइनस n, प्लस यहाँ पे cos मल्टीप्लाई बाय क्या होगा? a, साइन का 4 पावर, साइन का 1 पावर, क्या बचेगा? साइन क्यूब है। ये समझा बच्चों? क्या बचेगा? साइन क्यूब है। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट है? हमने क्या किया? cos और ये वाले cos को और ये वाले cos को हमने एडजस्ट किया, दिख रहा है बच्चों? सेम यहाँ पे ये वाले साइन को और ये वाले साइन को हमने एडजस्ट किया। एनी डाउट होगा? ये क्लियर है? अब यहाँ पे एक साइन का टर्म, यहाँ पे एक साइन का टर्म, दोनों में कौन कॉमन आएगा? साइन है, बराबर है। और यहां से एक कॉस का टर्म, यहां से एक कॉस का टर्म, कॉमन कौन आएगा? कॉस है, तो साइन और कॉस हमने कॉमन लिया,
यहाँ से एक साइन और यहाँ से एक कॉस आया, तो यहाँ पे क्या बच रहा है, कॉस स्क्वायर ए बच रहा है। देखो बच्चों, कॉस ए इंटू कॉस स्क्वायर, कॉस क्यूब होगा मल्टीप्लाई बाय साइन, ये फर्स्ट टर्म हो गया। सेकेंड टर्म में भी कॉस और साइन कॉमन लिया है, तो हमारे पास क्या बच रहा है, साइन स्क्वायर ए बच रहा है। अगेन दिखा आपको, क्यों साइन स्क्वायर पता चल रहा है, यस सर, क्योंकि कॉस एक बाहर आ गया, साइन एक बाहर आ गया। अब अगर ये टर्म को हम अभी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये टर्म मिलेगा। देखो साइन ए इंटू साइन रेज टू 3 इंटू कॉस। यहाँ तक कोई डाउट है क्या, सिर्फ हमने दोनों में क्या कॉमन लिया है, साइन ए मल्टीप्लाई बाय कॉस है। अगर आप देखोगे यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारा एवरग्रीन फॉर्मूला है, कितना होता है वो 1, दैट इज साइन ए मल्टीप्लाई बाय क्या मिलेगा, कॉस है, और साथ में क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 1 बराबर है सिंस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। रीजन आपको लिखना है, यहाँ पे हम लोग है ना, मैं पेज छोड़ रहा हूँ, यहाँ पे रीजन क्या लिखोगे, 1 प्लस सिंस 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर बराबर है। यहाँ पे क्या रीजन लिखोगे, क्या दो रीजन आएगा, यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक्स स्क्वायर, 1 प्लस कॉस स्क्वायर कोसेक स्क्वायर, यहाँ पे 1 अपॉन सेक इज इक्वल टू कॉस एंड 1 अपॉन कोसेक इज इक्वल टू साइन, समझ रहे हैं। और यहाँ पे रीजन आपको लिखना है, रीजन आपको लिखना है, यहाँ पे क्या आएगा, सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, दैट इज सबको मल्टीप्लाई करो तो हमें क्या मिलेगा, साइन ए मल्टीप्लाई कॉस ए मिलेगा। सो दैट इज LHS इज इक्वल्स टू RHS। सो ये वाला बाजू इज इक्वल्स टू वो वाला बाजू, समझा राजू। लास्ट में हार्दिक पांड्या, हैंस प्रूव्ड, क्लियर है, ओके कॉपी कर लेना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सम क्या बोला है, सेक्स रेज टू 4a 1 माइनस साइन रेज टू 4a माइनस 2 टेन स्क्वायर है इज इक्वल्स टू 1, ये शो करना है। ठीक है बच्चों, क्या शो करना है, ये इक्वल टू कितना शो करना है बच्चों, 1। अब किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, यस 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 यस, याद रखना 1 शो करना है, इतना वापस वापस नाम लिखने से अच्छा हम उसको LHS लिखते हैं, अगेन अगेन लिखने से अच्छा। ठीक है, अब देखना सर क्या करेंगे, ध्यान रखना, ये कौन है, सेक रेज टू 4 है। क्या ये सेक रेज टू 4a को, किसको, सेक रेज टू 4a को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे चलेगा, क्यों नहीं सर, बिंदास। सो ये सेक रेज टू 4a इंटू 1 इज सेक रेज टू 4a माइनस सेक रेज टू 4a मल्टीप्लाई बाय साइन रेज टू 4a माइनस 2 इंटू टेन स्क्वायर है। हाँ सर, यहाँ तक कोई डाउट, नो सर, क्लियर है, क्या क्या पता चल रहा है, बरोबर है सर। अब ध्यान दें, अब हम करेंगे, ये जो टर्म दिख रहा है बेटा सेक रेज टू 4a, यस सर दिख रहा है। अब साइन है ना, साइन और सेक का तो दूर दूर तक नाता ही नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे ही लिखूंगा इसको 1 अपॉन कॉस रेज टू 4a मल्टीप्लाई बाय साइन रेज टू 4a माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 10 का स्क्वायर का a। यहाँ पे क्योंकि देखो बाकी सेक और साइन का तो कोई नाता ही नहीं है, इसलिए सेक को मैंने कॉस में कन्वर्ट किया। ओके, अब फर्स्ट हमको कुछ ना करियो, एज इट इज सेक रेज टू 4a माइनस, पता बेटा साइन अपॉन कॉस 10 बनाया मैंने, कैसे हो सनम, साइन से कॉस से, साइन अपॉन कॉस क्या होगा 10, लेकिन इनका पावर क्या, 4, तो हम इसको लिखेंगे 10 रेज टू 4a, 10 रेज टू 4a, तो सेक रेज टू 4a माइनस 10 रेज टू 4a माइनस 2, साथ में क्या मिलेगा 10 स्क्वायर माइनस 2, साथ में क्या मिलेगा 10 स्क्वायर। एनी डाउट हो भैया, देखो टर्म्स को किस तरीके से एडजस्ट हो रहे हैं, सेक रेज टू 4a माइनस साइन अपॉन कॉस क्या मिलेगा 10। ईच एंड एवरी जो भी है ना रीजनिंग आपको देना है, आपको प्रैक्टिस करना है रीजनिंग। अब देखना, अगर हम सिर्फ ये दो टर्म को देखेगा, हाँ सर देखो अब तू रुक 2 मिनट, इसको देखो, क्या ये 4 के पावर को सेक स्क्वायर a द होल स्क्वायर लिख सकते, माइनस बोलो बच्चों 10 स्क्वायर a द होल स्क्वायर लिख सकते, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 10 स्क्वायर है। एनी डाउट हो भाई, सिर्फ टर्म्स को देखना। हाँ सर समझो हम लोग को क्या क्या पता चल रहा है, यस सर। आपने ये 2 2 4, आपने 2 2 4, यहाँ तक कुछ डाउट है क्या, नो सर। अब ना यहाँ से लेके यहाँ तक ये सॉल्व करते हैं, ये पूरे टर्म को हम a कहेंगे और इसे b कहेंगे तो हमको क्या मिल रहा है,
हमको दिख रहा है सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पूरा ए है। कौन है ए, कौन है यहाँ पे, इन ये प्लेस पे ए मेरा सेक्स स्क्वायर ए है, और बी कौन है, बी है टेन स्क्वायर ए। तो अगर ये सेक्स स्क्वायर है टेन स्क्वायर है, तो अगर हम इसको ए कहेंगे और इसको बी कहेंगे तो ये क्या मिलेगा बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। व्हाट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, हमारा स्कूल का फेवरेट फॉर्मूला सर। ठीक है, तो लिख लेता हूं, तो हम यहाँ पे लिखेगा सेक्स स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए मल्टीप्लाई बाय सेक्स स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। दिख रहा है बेटा, ये कौन है बेटा, a माइनस बी, ये हो गया a प्लस बी, और तुम उधर ही रहो, इनको कुछ ना करियो, इनको मैं ऐसे लिखूंगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10 स्क्वायर है, इनको हम ऐसे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 10 स्क्वायर है। यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर, ये समझा? यस सर। तो सेक्स स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है सर। सर देखो, अगर सेक्स स्क्वायर का 1 प्लस 10 स्क्वायर होता है तो ये यहाँ से माइनस होगा, सो हम सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा को 1 लिखेंगे, चलेगा? अरे चलेगा ना बिंदास। ठीक है, तो ये कितना होने वाला है 1। सो अगर ये हमारा 1 हो रहा है, ये कितना हो रहा है 1, तो यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ पे बच रहा है 1 मल्टीप्लाई बाय सेक्स स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए माइनस ऑफ 2 10 स्क्वायर है, माइनस ऑफ 2 10 स्क्वायर है। क्लियर विद दिस? समझ रहे बच्चों? ओके, ये क्यों आया, यहाँ पे रीजन क्या लिखोगे, यहाँ पे रीजन ये लिखोगे, यहाँ पे रीजन ये लिखोगे। क्लियर विद दिस? ये कंसेप्ट समझा बच्चों? ओके, सो नाउ अब क्या होने वाला है, दैट इज सेक्स स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए माइनस 2 10 स्क्वायर ए। हाँ सर, अभी ये देखो 10 स्क्वायर माइनस 2 10 स्क्वायर, बच्चों 1 माइनस 2, सर 1 माइनस 2 माइनस 1 होता है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा सर, इसका वैल्यू आप लिखो माइनस ऑफ 10 स्क्वायर है। बोलो भले, बोलो भले। तो इसका वैल्यू हम लिखेंगे माइनस ऑफ 10 स्क्वायर है। क्या लिखेंगे? माइनस ऑफ 10 स्क्वायर है। सर अगेन ये वाला फॉर्मूला मिला हम लोग को, सेक्स स्क्वायर है माइनस, तो अगेन इसका वैल्यू कितना होने वाला है 1, एंड दैट इज इक्वल्स टू RHS। सो ये वाला बाजू इज इक्वल्स टू वो वाला बाजू, हेंस प्रूफ। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री सिखाने का रीजन यही है, इन दिस लॉकडाउन टाइम वी पीपल आर वेरी मच फ्री, हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, सो दैट यू कैन प्रैक्टिस दिस। समझ रहे हो? और कभी भूल भी गए, दैन टू हमारी लिंक पे हमेशा रहेगा, तो आप एक बार अगेन रिवाइज कर सकते हो। समझ रहे बच्चों? ये 2 प्रूफ के हम जितना रिवाइज करेंगे उतना अच्छे से आएंगे, इसलिए यहाँ पे करा है। समझ रहे बच्चों? कॉपी कर लो अच्छे से। नेक्स्ट हम क्या शो करने बोला है बच्चों, सेक थीटा 1 माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1। इतना बड़ा टर्म, तो क्या करेंगे, जब कोई राह नजर ना आवे तो साइन कॉस हमें राह दिखाए, तो क्या करेंगे, देखो इक्वल टू 1 याद रखने का, ये प्रूफ करना है। यस सर, ये पूरे टर्म को हम कहेंगे LHS। ठीक है बच्चों, तो सेक थीटा, व्हाट इज सेक थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा। साइन को साइन ही लिखना, इसको शिफ्ट करने का जरूरत नहीं है। सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा। 10 कैसे बनाया, 10 हमने बनाया साइन से, कॉस से, बराबर है। यस सर, ओके। एक एक टर्म को चुन चुन के देखना, ये 1 तो 1 है, ये कॉस तो कॉस है, ये 1 माइनस साइन तो 1 माइनस साइन ही है। ओके, ये कॉस कॉस दोनों का कॉस सेम है, बराबर है, बराबर है। और ऊपर हमको मिल रहा है 1 प्लस साइन थीटा। जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम होगा तो न्यूमरेटर को डायरेक्टली ऐड करने का, जब दोनों का क्या सेम होगा तो डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर को डायरेक्टली ऐड करने का, a अपॉन बी प्लस सी अपॉन बी, तो बी भी सेम ना, मतलब बी भी नीचे वाला टर्म सेम ना, तो a प्लस सी कर लेने का। ठीक है, अब देखना बच्चों, ये सब हमारा एक ही परिवार है, तो देखो नीचे ये कॉस और ये कॉस जब मल्टीप्लाई होगा तो हमको यहाँ पे मिलेगा कॉस थीटा। अब इनको देखो, यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा और वो सेकेंड टर्म है 1 प्लस साइन थीटा। ओके, इसको हम कहेंगे a और इसको हम क्या कर लेंगे b, इसको हम a और इसको हम क्या कहेंगे b। a माइनस बी, a प्लस बी, हमारा फॉर्मूला होता है a स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर, ओके, द होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ए स्क्वायर माइनस क्या आएगा बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस क्या आएगा बी स्क्वायर, क्लियर विद दिस, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बच्चों व्हाट इज क्या बोला उन्होंने, ओके, ये कॉस इंटू कॉस क्या होगा कॉस स्क्वायर, प्रिंटिंग मिस्टेक, ठीक है बच्चों, ओके, तो नीचे भी कॉस स्क्वायर आएगा, क्लियर है, ओके। अब ए स्क्वायर माइनस क्या आएगा बी स्क्वायर, व्हाट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, बराबर है, ये कॉस स्क्वायर ने कॉस स्क्वायर को मार दी, सो फाइनल आंसर कितना होगा 1, एंड दैट इज इक्वल्स टू अपना RHS। सो ये वाला बच्चों इज इक्वल्स टू वो वाला बच्चों, हेंस प्रूफ। समझा बच्चों, कॉपी। नेक्स्ट सेक थीटा प्लस टेन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। आंसर किस में चाहिए कॉस में, तो ये दोनों क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इनको भी कन्वर्ट करो, कर लेते सर, कौन सी बड़ी बात है, आंसर कॉस में चाहिए, ठीक है सर, LHS लिख लेते, इसी को हम LHS बना देते हैं, क्या बनाएंगे LHS इज इक्वल टू, ओके, जब कोई राह नजर ना आवे, हमको साइन कॉस राह दिखाए, तो सेक थीटा को हम लिखेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा, और टेन हमने बनाया साइन से, कॉस से, यस मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन थीटा, यस सर। अब कॉस कॉस सेम टू सेम, जब डिनोमिनेटर सेम तो ऊपर वाले को डायरेक्टली ऐड करवानो, तो 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन थीटा, यस और नो, यस सर। तो इसको हम कहेंगे ए, इसको कहेंगे बी, इसको कहेंगे ए, इसको कहेंगे बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, क्या फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर अपॉन कॉस थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन कॉस थीटा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमको यहाँ पे क्या मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, cos square theta upon cos theta, 1 minus sin square cos square, 1 minus sin square cos square, sin square plus cos square 1, sin square plus cos square 1, तो 1 minus sin square क्या होगा cos square। मैंने कहा ना वो तीन फॉर्मूला में हमको खेलना, ठीक है। अभी cos ने किसको मार दी cos को, तो ऊपर क्या बचेगा, फाइनली हमारा आंसर क्या आएगा cos थीटा, so that is ये वाला बाजू is equals to वो वाला बाजू, that is hence proof। हार्दिक पांड्या कर लेगा। नेक्स्ट सिमिलर सम लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, क्या बोला शो करने के लिए, थर्ड सम के कुछ प्रॉब्लम सेट के सम्स कर रहे हम लोग, सेक स्क्वेअर थीटा प्लस कोसेक स्क्वेअर थीटा हे आपल्याला दिला आहे, आणि काय विचारले त्यांनी, शो करायला सांगितलंय सेक स्क्वेअर थीटा मल्टीप्लाई बाय कोसेक स्क्वेअर थीटा। आर यू गेटिंग दैट टर्म्स, हमको दिया गया प्लस में टर्म दिया है, उसको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, मतलब ये कन्वर्ट करना है, ओके, तो घुमाना है अंदर झुकता, ठीक है, छोड़ो जाने दो, ठीक है। तो प्लस वाले टर्म को उसमें कन्वर्ट कर दो, ठीक है, सामने रहते ना तो अच्छा गंदा जो भी अच्छा ही लगता है तुम लोग को। तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये शो करना है, सेम वहीं पे LHS घेणार ना बाबा, पूर्ण घेऊन टाका LHS, ठीक है। सेक स्क्वायर को कैसे लिखेंगे, सो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर कैसे लिखेंगे, सो 1 अपॉन साइन स्क्वायर, सेक स्क्वायर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर 1 अपॉन साइन स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर का माल उधर, इधर का माल उधर, आजू बाजू मल्टीप्लाई, सो क्या मिलेगा, मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन बोलो कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये कितना होने वाला है बच्चों, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कितना होगा 1, और हमें क्या मिल रहा है कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर थीटा मिला। चलो अब ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या मिलेगा सेक स्क्वायर थीटा, एंड 1 अपॉन साइन स्क्वायर क्या मिलेगा कोसेक स्क्वायर थीटा, दैट्स इट। सो LHS इज इक्वल्स टू RHS। हार्दिक पांड्या, कोई बड़ी बात नहीं है, एकदम सिंपल सबसे ट्रिग्नोमेट्रिक है, समझ रहा है, वही तीन फॉर्मूला साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1, सेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर, क्लियर विद दिस, ओके। चलो कॉपी कर लो। यस
नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट सम, cot स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू cosec स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर, ये शो करना है, ठीक है। सर क्या cot और cosec का रिलेशन है? याद करने दो, है क्या? cosec स्क्वायर जो होता है ना वो 1 माइनस कॉट स्क्वायर होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है। हाँ सर ये पता है, ये पता है, तो मैं लिख लेता हूँ, क्या लिख लेता हूँ कि cosec स्क्वायर थीटा जो होता है ना 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है, ओके। और क्या रिलेशन है? और sec स्क्वायर थीटा जो होता है ना वो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। हाँ सर, ये दो रिलेशन हमको पता है, पता है सर, पता है। देखो अभी, सो we are going to start with LHS, that is cot square theta minus tan square theta, LHS बराबर है। रिलेशन देखना, cot स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, cosec स्क्वायर अगर 1 प्लस cot स्क्वायर है तो cot स्क्वायर क्या होगा? सर ये 1 यहाँ पे प्लस है, वो साइड क्या होगा? माइनस। तो क्या ये cot स्क्वायर को हम ऐसे लिखेंगे, चलेगा? cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, चलेगा ना? चलेगा। देखो ना बेटा, यहाँ पे प्लस है ना, वहां पे क्या होगा? माइनस। सेम tan स्क्वायर को क्या लिखेंगे? sec स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर होता है, यहाँ पे प्लस, वहां पे क्या होगा? माइनस। सो अगेन हम इसको लिखेंगे माइनस ऑफ sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर sec स्क्वायर, तो tan स्क्वायर sec स्क्वायर माइनस 1। देखो माइनस था इसलिए मैंने पूरे टर्म को ब्रैकेट में लिखा, ओके। फर्स्ट टर्म एज इट इज cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस sec स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1 2, दैट इज cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। So that is LHS is equals to RHS, hence proof। Any doubt over here? कर लेगा, कर लेगा, कुछ डाउट है? Not sure। चलो आगे बढ़ते हैं। हो गया सब खत्म, फिनिश, माना या ना मानो इतना ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला उन्होंने? tan रेज टू 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्या शो करना है? sec रेज टू 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। स्टार्ट तो करते, जब तक शुरुआत नहीं करोगे ना कुछ नहीं होगा, कभी देख के आंसर नहीं आता। ट्राई करो, रॉन्ग तो रॉन्ग, राइट तो राइट, चलेगा। रॉन्ग आएगा तो कुछ नया सीखने मिलेगा, ठीक है। वापस से मिस्टेक नहीं करेंगे। राइट आएगा तो सर अफवाह मत फैला, ठीक है, छोड़ा जाने दो। चल tan रेज टू 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये शो करना है। कैसे करेंगे? कन्वर्ट किसमें करना है? आंसर किसमें चाहिए वो देखो, आंसर सेक में चाहिए। सो अगर आंसर सेक में चाहिए तो मेरे को tan को सेक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बलो बल है, बलो बल है, बलो बल है। कैसे करेंगे? मैं क्या कहता हूँ, ये 4 पावर है ना, उसको तो कन्वर्ट करके मैं थक जाएगा यार। tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, जो या मध्ये पण आपण लिहिला है, बरोबर है ना। आता ये tan चा 4 पावर है, समझ रहा है? अलग करा होगा, उसको नहीं करते तो मैं क्या करता हूँ, देख अगर मैं देखो ये पूछूंगा a रेज टू 4 है और बाजू में a का स्क्वायर है, तो क्या मैं a स्क्वायर कॉमन लेके a स्क्वायर प्लस 1 लिख सकता हूँ? यस सर, बिंदास। a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर, a रेज टू 4, a स्क्वायर इंटू 1 a स्क्वायर, बिंदास। वही करने वाले मैं यहाँ पे, वही करने वाला है। क्या? tan स्क्वायर थीटा कॉमन, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा, tan रेज टू 4 थीटा, tan स्क्वायर थीटा इंटू 1, tan स्क्वायर थीटा। अब कन्वर्ट, व्हाट इज tan स्क्वायर थीटा प्लस 1? सर ये तो हमारा sec स्क्वायर थीटा होता है, और ये tan को कन्वर्ट करते, ये tan को मैं लिखूं sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अरे बाबा समझा गया? कुछ नहीं किया, सिर्फ एडजस्टमेंट किया है। 1 प्लस tan स्क्वायर sec स्क्वायर और tan स्क्वायर sec स्क्वायर माइनस 1, सारे tan को निकाल दो। सर मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ sec स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, तो माइनस माइनस कैंसिल होके वही आने वाला ना बाबा, समझ रहा है? हो गया, दैट्स इट, खत्म, फिनिश। sec स्क्वायर इंटू sec स्क्वायर, sec रेज टू 4 थीटा, 1 इंटू sec स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर थीटा, दैट्स इट। So LHS is equals to RHS, हार्दिक पांड्या, hence proof। कुछ डाउट है यहाँ पे? कितना सिंपल सम था,
सिर्फ है ना यहाँ पे दिमाग चलना नहीं दौड़ना होता है। तो अब क्या करना, आंसर को देखो और सॉल्व करने का स्टार्ट करना, ठीक है। यहाँ पे आप रीजन लिख लेना, क्या, सिंस x स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, या tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वायर, उसी के ढंग से हमने करना है, ठीक है। चलो स्टार्ट, कॉपी। यस बच्चों, नेक्स्ट सम, sec raised to 6 minus 10 raised to 6 equal to 1 plus 3 sec square x plus 10 square x, ये शो करना। दिखने के लिए बहुत डिफिकल्ट सम लगता है, बट हम जितने इजी में बहुत ज़्यादा इजीएस्ट वे में करते हैं, कंसेप्ट समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से करना, a क्यूब माइनस बी क्यूब, कभी फॉर्मूला पढ़ा है? हाँ सर, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये कोई कोई बुक में ना ये वाले फॉर्मूले से करा है, जो मैं नहीं कराने वाला, जो हम नहीं कराने वाले, याद रखना। बहुत बड़ा हो जाएगा, समझ में भी नहीं आता है, मेरे को समझा नहीं था तो फिर तो ये फॉर्मूला भी पढ़ा है क्या, a माइनस बी द होल क्यूब। यस सर, क्या बोलो बोलो, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। हाँ सर, a का क्यूब b का क्यूब, आगे पीछे 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर, और ऑल्टरनेट साइन पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। वेरी गुड वेरी गुड, खूब छान। 2 मिनट ध्यान देना, ये दोनों को मैं साथ में लिखता हूँ। लिखो सर, तो कुछ बोला क्या नहीं। और ये दोनों में कुछ कॉमन दिखता है क्या, कॉमन है माइनस, कॉमन ले लिया। दोनों में 3a कॉमन है, यहाँ पे a स्क्वायर है, यहाँ पे a है, तो a की a निकालो। यहाँ पे b और y b स्क्वायर, तो a की b निकालो, तो यहाँ पे बचेगा a माइनस बी। क्या बचेगा, a माइनस बी। ये प्रूफ के पहले ना हमको लिखना है, सिंस दिस इज इक्वल टू दिस, सिंस दिस इज इक्वल टू दिस, बराबर है। ध्यान देना, कंसेप्ट समझना। a क्यूब माइनस, ये समझा क्या किया, ये और टर्म ये टर्म और ये टर्म को हमने साथ में लिखा, वही है रिश्ता, वही सोच नहीं और कुछ नहीं है। माइनस 3ab इंटू है माइनस 3a का स्क्वायर भी, ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस 3a इंटू ए ही होगा यहाँ पे, और b इंटू बी क्या होगा b स्क्वायर। जस्ट मल्टीप्लाई करके देखो, जस्ट मल्टीप्लाई, मतलब ये वाले टर्म को आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो इसके पहले ये लिखने का, सिंस a माइनस बी द होल क्यूब कैन बी रिटन लाइक दिस, ये कैन बी रिटन लाइक दिस फ्रॉम दिस एंड दैट। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। सेक और टेन का रिलेशन बताओ सर। ये पता है कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स 1 होता है। क्या होता है, 1। पावर में क्या है 6, मेरे पावर में क्या है 2। किससे मल्टीप्लाई करोगे 6 होगा, 3 से। क्यूब करो, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ द साइड्स। बोलो क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स द होल क्यूब माइनस 1, अरे इक्वल टू 1 क्यूब, 1 का क्यूब 1, ये टर्म को। अब यहाँ पे इससे a को इससे b को, व्हाट इज a, सेक स्क्वायर एक्स, व्हाट इज b, टेन स्क्वायर एक्स। याद रखिएगा, व्हाट इज a, सेक स्क्वायर एक्स, व्हाट इज b, टेन स्क्वायर एक्स, बराबर है। a माइनस बी द होल क्यूब, क्या फॉर्मूला है, a क्यूब माइनस b क्यूब, a सेक स्क्वायर एक्स, b टेन स्क्वायर एक्स, a क्यूब माइनस b क्यूब, मतलब बेसिकली सेक स्क्वायर एक्स का क्यूब माइनस टेन स्क्वायर एक्स का क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब। दिख रहा है ना बेटा, फर्स्ट टर्म। एनी डाउट हो भैया, इक्वल टू 1 में लिखता हूं बाद में, ये समझा क्या, a माइनस बी द होल क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab। a कौन है, सेक स्क्वायर एक्स, b कौन है, टेन स्क्वायर एक्स, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab, ब्रैकेट में a माइनस b, a कौन है, सेक स्क्वायर एक्स,
b कौन है 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 का क्यूब 1, ये फॉर्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए बी, ए इज सेक्स स्क्वायर, बी इज 10 स्क्वायर, और यहाँ पे ए माइनस बी। बच्चों व्हाट इज सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स, ये तो 1 होने वाला है, तो ये क्या मिल रहा है माइनस 3 सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स इंटू 1 इक्वल्स टू 1, 2 3 6, मतलब सेक रेस टू क्या मिलेगा 6x, 2 3 6, मतलब 10 रेस टू क्या मिलेगा 6x, a रेस टू m द होल रेस टू n, a रेस टू m इंटू n, m इंटू n मतलब 2 3 6, बराबर है, यस। अब ये पूरा टर्म यहाँ पे नेगेटिव, वहां पे क्या होगा पॉजिटिव, तो हमको क्या मिल रहा है सेक रेस टू 6x माइनस 10 रेस टू 6x इज इक्वल्स टू 1 माइनस और प्लस 3 सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स, हेंस प्रूफ। देख लो हो गया प्रूफ, बस दैट्स इट। 3 मार्क का सम है, लगता बहुत डिफिकल्ट है बट ये वाले फॉर्मूला ना, ये वाला कंसेप्ट से बहुत ईजीएस्ट में हो गया, समझ रहे हैं बच्चों। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब बेसिकली इसको हमने, ये हमको पता है, वी नो दैट, सिंस वी नो दैट, वी नो दिस, वी नो दैट सेक्स स्क्वायर, बाद में हमने क्या किया क्यूब, बाद में इसको ए बोला इसको बी बोला, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, समझ लो, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी कॉपी करो। लास्ट सम फॉर टुडे, tan क्यूब थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा माइनस 1 क्या शो करना है, सेक्स स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा। स्टार्ट करते हैं बेटा LHS से। व्हाट इज गिवन इन LHS? LHS में दिया है tan क्यूब थीटा माइनस 1 अपॉन ब्रैकेट में क्या है tan थीटा माइनस 1, क्या 1 तो मैं 1 का क्यूब लिखूँ चलेगा बिंदास। अब देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मूला हमारे सामने, हाँ क्या है ए माइनस बी, ए कौन है यहाँ पे tan थीटा माइनस बी माइनस 1, ए माइनस बी हो गया। अब ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर थीटा प्लस ए बी मतलब tan थीटा इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर। ये समझा क्या किया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए स्क्वायर ए बी बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया। द होल डिवाइडेड बाय क्या आएगा नीचे tan थीटा माइनस 1, फिर tan थीटा माइनस 1 tan थीटा माइनस 1 छू, दैट्स इट। 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, बेटा 2 प्लस 3 प्लस 5 कितना होता है सर 10, बराबर है 5 प्लस 2 प्लस 3 कितना होता है सर 10। क्या किया रिश्ता वही, सोच नहीं, या 1 को आगे लिखो चलेगा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा, हाँ साइड्स 1 एंड द सेम, इसको इसके साथ लिखो किधर भी लिखो वही होने वाला है ना। व्हाट इज 1 प्लस tan स्क्वायर, सो ये तो सेक्स स्क्वायर थीटा बन जाता है, प्लस क्या मिलेगा tan थीटा, दैट्स इट, हेंस प्रूफ। LHS इज इक्वल्स टू RHS। कुछ डाउट है यहाँ पे, समझा बच्चों? सो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स थे, सम्स थे टू प्रूफ वाले जो हमने किए। नेक्स्ट लेक्चर में एक और लेवल के टू प्रूफ के सम्स करेंगे, ठीक है। लास्ट टाइम इजी वाले थे, आज मीडियम इजी 2 भी थे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट टाइम एक हाई लेवल की करेंगे, ठीक है। टिल देन प्रैक्टिस, टेक केयर, बाय।